सीतामढ़ी में जयमाला के दौरान दूल्हा स्टेज पर ही बेहोश हो गया। इसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान दूल्हे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि शादी में तेज आवाज में डीजे बज रहा था। इस आवाज की वजह से दूल्हे की तबीयत बिगड़ने लगी थी। डॉक्टरों ने बताया कि उसकी मौत हार्ट अटैक आने के कारण हुई है। घटना सोनबरसा थाना क्षेत्र के इदरावा गाँव की है। दूल्हे ने कई बार डीजे को दूर ले जाने को कहा, लेकिन लोगों की लापरवाही के कारण जयमाला खत्म होते ही दूल्हा अचानक स्टेज पर बेहोश होकर गिर गया। घटना के बाद परिजनों ने इसे प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उसकी हालत बिगड़ने लगी। इसके बाद उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। रास्ते ही में ही उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान परिहार के मनीथर गाँव के वार्ड नंबर 9 के रहने वाले स्वर्गीय गुदर राय के बेटे सुरेंद्र कुमार के रूप में की गई है। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने बताया कि स्टेज पर जयमाला के बाद दोनों अपने रिश्तेदार, परिवार और दोस्तों के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। इसी दौरान अचानक दूल्हा बेहोश होकर गिर गया। उसके गिरते ही अफरा तफरी मच गई। सभी लोग इधर उधर भागने लगे। दूल्हे की तरफ से आए लोग बिना खाना खाए लौट गए। सुरेंद्र के माता पिता की मौत पहले ही हो चुकी है। अपने 3 भाइयों में वो सबसे छोटा था। सुरेंद्र रेलवे ग्रुप डी की लिखित परीक्षा पास कर चुका था। स्थानीय लोग बार बार यही कह रहे थे कि सुरेंद्र के कहने पर अगर डीजे बंद कर दिया गया होता तो शायद यह घटना नहीं हुई होती। तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त पुनर्परीक्षा प्रतियोगिता को लेकर डीएम व एसएसपी ने की ब्रीफिंग। बिहार कर्मचारी आयोग पटना द्वारा तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा 2023 दरभंगा को लेकर दरभंगा प्रेक्षागृह में जिला दंडाधिकारी राजीव रोशन व वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में प्रतिनियुक्त सभी दंडाधिकारी, स्टैटिक दंडाधिकारी, जोनल दंडाधिकारी, उड़ान दस्ता दल दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं सभी परीक्षा केंद्रों के केंद्राधीक्षकों को ब्रीफिंग की गई। उन्हें बताया कि तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त पुनर्परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 5 मार्च 2023 को प्रथम पाली में 12 बजे से 2:15 बजे अपराह्न तक दरभंगा जिला में शहरी क्षेत्र स्थित 23 परीक्षा केंद्रों पर निर्धारित है। उन्होंने अनुमंडल दंडाधिकारी सदर दरभंगा को उक्त परीक्षा में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु परीक्षा तिथि 5 मार्च को सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास 500 गज की परिधि में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी करने का निर्देश दिया गया है। एग्जामिनेशंस के मामले में जो इस प्रकार के असामाजिक लोग रहते हैं वो कम दिमाग लगाते हैं। वो आप लोगों से हमेशा ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको चकमा दे सके। अगर आप सतर्क नहीं रहिएगा, जागरूक नहीं रहिएगा, इस प्रकार के लोगों को वहीं गेट पे सभी पुलिस अधिकारियों के लिए है कि भाई एडमिट कार्ड के साथ साथ अपना भी एक आंकड़ा रखना है और इसलिए इस बार 3 जगह चेकिंग होनी है। एक और इंटरेस्टिंग कहानी आपको बता रहे हैं, वो भी दरभंगा जिले की है और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की बता रहे हैं। मतलब आप खुद बताइएगा कि आप लोग कितने महान हैं, उसका जवाब दीजिएगा। एक परीक्षार्थी जिसका परीक्षा सेंटर एक्स था, माने कोई ये 2 टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, 9 से 11 और एक 12 से 2:15, उतने बजे से एग्जाम चलेगा। 9 से 11 प्रवेश का उनका टाइमिंग है। कैंडिडेट्स को जब अलाउ किया जाएगा सेंटर्स पे घुसना। इसका मतलब यह है कि आपको 7:30 से 8 बजे तक मैक्सिमम अपने सेंटर्स पे पहुंच जाना होगा, जितने भी पुलिस के पदाधिकारी हैं या उनके साथ जितने बल हैं। और ये संबंधित थाना अध्यक्ष भी सुनिश्चित करेंगे। पुलिस लाइन से आए होंगे मेरे ख्याल से, नीरज आए हैं क्या? फोन करना शुरू करेंगे। 8 बजे तक सभी जगह पे लोग पहुंच जाने चाहिए हर हाल में। पहला चीज ये है रिपोर्टिंग का टाइम।
दूसरा है किसी भी पुलिस पदाधिकारी, दंडाधिकारी या पुलिस के जवान के पास मोबाइल नहीं रहेगा। ये बात स्पष्ट आप लोग नोट कर लीजिए। एग्जाम में भी जो मैट्रिक का एग्जाम हुआ था, इंटर का हुआ था, ब्रीफ क्या व्यवस्था रहेगी और किस तरह से कदाचार मुक्त कराने की योजना बनाई? 5 तारीख को जो एसएससी की एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए सारी व्यवस्था कर ली गई है। आज संयुक्त रूप से ब्रीफिंग थी पुलिस के पदाधिकारियों की, जवानों की और दंडाधिकारियों की भी। इसमें व्यवस्था जो सेंटर पे है वो तो है, हर सेंटर पे पुलिस पदाधिकारी हैं, जवान हैं, 2 अतिरिक्त महिला सिपाही भी दी जा रही हैं ताकि जो महिला परीक्षार्थी हैं उनकी फ्रिस्किंग की जा सके। और सबके पास मेटल डिटेक्टर भी रहेगा फ्रिस्किंग के लिए। फ्रिस्किंग की व्यवस्था पूरी चाक चौबंद की जा रही है और सेंटर के बाहर जोनल मजिस्ट्रेट्स हैं, पुलिस पदाधिकारी हैं, सभी थानाध्यक्ष भी हैं जो बाहर में गश्ती करके उस पर निगरानी रखेंगे एग्ज़ाम के दिन। और एक दिन पहले या अभी से हम लोग उसमें इंटेलिजेंस कलेक्शन पर भी काम कर रहे हैं। कोचिंग के जितने इंस्टीट्यूट्स हैं, लॉजेज हैं जहाँ पे लोग आके बाहर से रहते हैं, तो उन सब पे हम लोग नज़र रख रहे हैं ताकि इस एग्ज़ाम को बहुत ही निष्ठापूर्ण हम लोग कंडक्ट कर सकें। सर, बहरी थाना क्षेत्र में जो सचिव की हत्या हो गई थी, लोग आक्रोशित और सड़क जाम कर रहे हैं, बाद में बात करें। तो अभी तक कितने जी सर, कहने का मतलब ये है कि जो हमारे यहाँ जिले में 23 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जा रही है। परीक्षा 5 मार्च रविवार के दिन आयोजित है। कर्मचारी चयन आयोग बिहार की परीक्षा है। तो इसमें जो भी आयोग के दिशा निर्देश थे, किस प्रकार की सावधानी बरतनी है, क्या क्या ध्यान देना है, केंद्राधीक्षक को, वीक्षक की क्या जिम्मेदारी है, दंडाधिकारी की क्या जिम्मेदारी है, ये सारी चीज़ों पे विशेष रूप से बल दिया गया है। ख़ास तौर से हम लोग सतर्क हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल, इस चीज़ का दुरुपयोग ना हो। तो गेट पे ही इसकी सघन फ्रिस्किंग की जाएगी। एक एक परीक्षार्थी को चेक करके तभी भेजा जाएगा। यहाँ तक कि कोई भी वीक्षक या कोई भी परीक्षा के कार्य में लगे हुए जो पदाधिकारी कर्मी हैं वो भी मोबाइल अपने साथ नहीं ले जाएंगे। ये सारे निर्देश दिए गए हैं। कितने सेंटर पर सर, क्या सिक्योरिटी की क्या व्यवस्था की गई है? सिक्योरिटी के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है और 23 सेंटर है जिले में। 23 सेंटर्स पर ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। मोस्टली सारे सेंटर्स जो हैं गवर्नमेंट के संस्थान हैं और ये व्यवस्था की गई है कि हम लोग निष्पक्ष रूप से जो परीक्षा है कदाचार में उसको संपन्न। सर, कोई कदाचार करते हुए पकड़े गए ऐसे लोगों को क्या कर रहे हैं? और ये तो जो हमारे यहाँ प्रावधान है, विधि के प्रावधानों के अनुरूप उनसे कार्रवाई की जाएगी, प्राथमिकी दर्ज होगी। कोई भी इस प्रकार का मामला प्रकाश में आता है तो निश्चित रूप से व्यवस्था है उसके कोसी 0 माइल बहंगामा मदरसा हरुनिया में पार्षद पति पप्पू खान को मदरसे की तरफ से दावत दिया गया। जब पप्पू खान वहां पहुंचे तो उन्हें मदरसे की तरफ से उन्हें पाक चादर माला से सम्मानित किया गया। वहीं सम्मानित इस कार्यक्रम के दौरान तालियों की आवाज गूंजने लगी, जिसे देखकर पार्षद पति पप्पू खान का हौसला और भी बढ़ गया। उन्हें इस बात की काफ़ी खुशी होने लगी कि जिस तरह से वह अपने वार्ड का काम कर रहे हैं और इसे देखकर लोगों का लगातार उन्हें प्यार और सम्मान भी मिल रहा है, जिससे वह काफ़ी खुश भी हैं। वहीं कार्यक्रम में मौजूद वहां के बच्चों को भी देखकर उनकी खुशी और भी दुगनी हो गई। पप्पू खान ने बताया कि उन्हें मोहम्मद कारिसफुल्ला जो मदरसा हरुनिया के मेंबर हैं, उनके द्वारा पप्पू खान को सम्मानित करने पर उन्हें सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। सम्मान किए, तहे दिल से शुक्रिया
अदा करते हैं। डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। आयशा इनकलाबी नौजवान सभा के द्वारा सीएम लॉ कॉलेज में सांप्रदायिक नफरत के खिलाफ व सस्ती शिक्षा, सम्मानजनक रोजगार, बेहतर स्वास्थ्य के लिए कन्वेंशन आयोजित किया गया। कन्वेंशन का संचालन RYA के राज्य सह सचिव संदीप कुमार चौधरी ने किया। आयोजित कन्वेंशन को संबोधित करते हुए भाकपा माले केंद्रीय कमेटी सदस्य व RYA के राष्ट्रीय महासचिव नीरज कुमार ने कहा कि मोदी सरकार 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार का वादा करने वाली मोदी सरकार देश में 60 लाख से भी अधिक खाली पड़े पदों पर भर्ती करने के बजाय पदों को ही समाप्त करने में लगी है। भारतीय रेल से लेकर सेना तक में निजीकरण कर ठेके की नौकरी पर मजबूर किया जा रहा है। सरकारी संस्थानों को बेचकर पूंजीपतियों के हवाले किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ देश के खजाना अडानी अंबानी पर लुटाया जा रहा है। पिछले बजट में लगभग 11 लाख करोड़ रुपए का ऋण में छूट और अडानी को लाखों करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराना यह साफ कर दिया कि मोदी सरकार के इस लूट और रोजगार से बदहाली के खिलाफ देश भर में अभियान RYA चलाएगी। इस देश में जब हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और देश की तमाम रत्न कंपनियां बेची जा रही थी, शिक्षा को निजी हाथों में दिया जा रहा था, शिक्षा से आम छात्रों की बेदखली जब हो रही थी, किसानों की खेती से बेदखली की कोशिश की जा रही थी, किसानों के खेत पे जो खेती की उनकी आजादी है उनको कॉर्पोरेट के हाथों नीलाम जमीन बेच रहे हैं। BSNL को आपने ठप कर दिया और ये सब इस देश ने पिछले 70-75 साल में 65 से ज्यादा रत्न कंपनियां, साथी बता रहे थे, तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों के साथ बदसलूकी की गई, उनके साथ मारपीट की गई, हिंसा हुई और वहाँ मजदूर साथी बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, डरे हुए महसूस कर रहे हैं। हम अपनी ओर से, आप तमाम साथियों की ओर से सरकार से मांग करते हैं कि जो भी तमिलनाडु में मजदूर हैं उनके सुरक्षा की गारंटी दी जाए, तो आप उसको भरना नहीं चाहते और यहां तक कि आप उन पदों को खत्म कर रहे हैं। अगर वो पद मौजूद रहता तो हम आप सोच सकते थे कि चलो ये सरकार बदल जाएगी तो हो सकता है हमें रोजगार मिल जाए। कम से कम ये तो एक दिलासा, एक उम्मीद, एक बात हो सकती थी, एक मन में रहता। ये सरकार नौकरी तो नहीं दे रही। को जिलाधिकारी के कार्यालय पर दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन का जनता दरबार लगा। वहीं दरभंगा जिला के विभिन्न प्रखंडों से अच्छी संख्या में फरियादी अपने अपने फरियाद को लेकर पहुंचे थे। इनमें जमीन से संबंधी
चलने के लिए रास्ते की समस्या, सड़क एक्सीडेंट में मारे गए पीड़ित परिवार को बरसों बीत गए लेकिन अब तक सरकार की ओर से उन्हें राहत की राशि नहीं मिल पाई, तो कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से विकलांग बैटरी वाली साइकिल के लिए जिलाधिकारी के यहाँ गुहार लगाने पहुंचे थे। इसके साथ ही साथ और भी कई मामले की शिकायत इनमें शामिल थी। ये है इस प्रकार तो रास्ता बंद है, हम आवाज़ उठाते हैं तो मेरे घर के सामने जो है जमीन खरीद के चाहता है वो घर दबा दे दे। आपकी जमीन है? नहीं, मेरा जमीन नहीं है, मेरा लग जमीन है, दूसरे हाथ में बेच कर चाहता है। कहाँ थाना कौन सा? घनश्यामपुर। ये है सर कि साइकिल लेना था, उसके लिए आए हैं सर। कौन सी साइकिल? बैटरी वाली सर। तो आपको नहीं मिल पाया? आज तक नहीं मिला। मनीगा थी आवेदन कहीं किए थे इसके जी, लिए? आवेदन तो पहले मनीगा थी ब्लॉक में दिए 2018 से अभी तक कोई गाड़ी नहीं। उस एरिया में किसी को दिया गया था? नहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं। लास्ट में हम जनता दरबार में आए कि मेरा क्या नाम हुआ? मोहम्मद मुस्तफा। सीता देवी मुसलमान, सीता देवी हमारी माँ है। हमारे बाबू 2004 में ट्रैफिक एक्सीडेंट में मारे गए। इसमें दरभंगा कलेक्टर हमारे केस में इन्वॉल्व हुए, समझ गए, लीगल सेक्शन का पदाधिकारी और MB है। अभी तक हमको कोई तरह का लाभ नहीं मिल रहा है, चीज़ें हाथ में किस तरह का लाभ चाह रहे हैं? सरकार के ऊपर में केस चला गया, तो वो हमको पेमेंट देंगे ना। अभी तक पेमेंट नहीं? अभी तक नहीं मिला। कौन सा प्रखंड से? बहादुरपुर प्रखंड, लहरिया सराय। काम दो फिर जीरो क्या दिक्कत है? NOC नहीं दे रहे हैं। आखिर कहाँ से क्या दिक्कत हो रही है जो NOC नहीं मिल रहा है? जमीन सर दिया हुआ है, NOC को देंगे, भवन बन जाएगा, बच्चे लोग को कठिनाई हो रहा है। अभी किनके पास है? डीएम साहब के पास है। क्या नाम है? ऑर्डर प्रमोद हो कौन सा स्कूल से? ग्राम अपर प्राइमरी स्कूल। क्या है आप इसके लिए? हम तो जनता, हम तो किसान हैं। सूत्री मांग को लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन के दरभंगा कॉलेज प्रभारी अनीश चौधरी ने KS कॉलेज प्रधानाचार्य को ज्ञापन सौंपा। इस बाबत MSU राष्ट्रीय प्रवक्ता अमन सक्सेना व अनीश चौधरी ने कहा कि उन्होंने पूर्व में दी गई 15 सूत्री मांग हेतु ज्ञापन के अनुसंधान में बरती गई अनदेखी इन लोगों को पुनः आंदोलनरत होने के लिए मजबूर कर रहा है। आज से कुछ महीने पहले ही आंदोलन करके उन सभी मांगों पे जल्द से जल्द सकारात्मक पहल करने को लेकर इन लोगों को आश्वासन दिया गया था, लेकिन कोई भी काम नहीं किया गया। महाविद्यालय में बढ़ती कुव्यवस्था को देखते हुए पुनः 15 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें प्रधानाचार्य बारी बारी से सभी मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा करते हुए सभी मांग पर सकारात्मक पहल करने की बात कही है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि अपनी मांगों को लेकर और क्या कुछ जानकारी दी गई, आपको सुनाते हैं। को लेकर आज मिले हैं। देखिए, आज वर्षीय महाविद्यालय में प्रधानाचार्य महोदय को 15 सूत्री मांग को लेकर एक मांग पत्र सौंपे हैं। इसमें हमारे मांग है मिथिला के में मुख्य द्वार पर नाम हो, महाविद्यालय में डस्टबिन की व्यवस्था हो, महाविद्यालय में जो एडमिशन काउंटर जो सड़क पे है वो महाविद्यालय प्रांगण में हो, ड्रेस कोड लागू हो, महिला छात्रावास चालू हो। ऐसे ही करके विभिन्न मुद्दा है जिसमें सकारात्मक पहल हुई है। महाविद्यालय प्रशासन ने आश्वासन दिए हैं जो एक सप्ताह के अंदर सभी मांगों पर पहल किया जाए। किनसे मिले हैं आप? प्रधानाचार्य महोदय से मिले हैं और क्या लगता है? यही है जो एक सप्ताह का नाम बोले हैं, लेकिन एक महीना के अंदर हमारा सभी मांगों को पहल कर दिया जाए। कुछ मांग हमारा चालू भी है, जैसे हम बैंक दिए थे तो बैंक का भी प्रक्रिया चालू है। और एडमिशन काउंटर को लेकर आज मीटिंग है महाविद्यालय प्रशासन के साथ। महिला छात्रावास को लेकर आज मीटिंग है महाविद्यालय प्रशासन के साथ। तमाम तरह का जो हमारा जो मांग है 15 मांग, उसमें लगता है कि एक महीना के अंदर जल्द से जल्द पहल पूरा नहीं होने पर मांग करेंगे। अगर मांग पूरा नहीं होता है तो एक महीना के बाद मिथिला स्टूडेंट यूनियन द्वारा वर्ष महाविद्यालय में प्रधानाचार्य के चैम्बर के बाहर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल को लेकर बैठे, जिसका जिम्मेदार श्री महाविद्यालय प्रशासन। आपका नाम? अनीश चौधरी, विश्वविद्यालय जिला कलेक्टर। न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. Special debit class for weaker students. Online and offline mode teaching.
maintaining English spoken environment. Audit visual classroom. Well-furnished computer lab. Well-furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math. Extra large library with reading room. Large playground. Training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS. हम सभी जानते हैं कि हमारे लाइफ में बुक्स कितना इम्पोर्टेंस रखता है। अगर हम JEE और नीट जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें तो सही किताब का सिलेक्ट करना और भी जरूरी होता है। इसलिए हम आपके लिए लेके आए हैं फिजिक्स सब्जेक्ट की सबसे बेहतर किताब। फिजिक्स सब्जेक्ट की आसान भाषा एवं बेहतर किताब की कमी को पूरा किया है DK धर्मात्मा द्वारा लिखित फिजिक्स सेंट्रिक अप्रोच फॉर JEE एंड नीट। ऑर्डर करें अमेजन या balaji books.com से।